अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है ये हमने उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की है। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे इसका चैप्टर नंबर 14 रोशनी लाइट। आप लोगों को याद होगा कि हमने लास्ट टू चैप्टर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 12 के अंदर हमने डिस्कस किया था वेव को, और चैप्टर नंबर 13 के अंदर हमने डिस्कस किया था साउंड को। वेव क्या थी? वेव एक एनर्जी की शक्ल थी, वेव एक एनर्जी की किस्म है। और साउंड क्या था हमारे पास? साउंड भी एक एनर्जी की किस्म थी। आज हमारे पास चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 14, इसमें हम देखेंगे रोशनी क्या है। याद रखिए, रोशनी भी हमारे पास एनर्जी की एक किस्म है। सबसे पहले हम इसकी तारीफ देखें तो हमारे पास इस पैराग्राफ के अंदर से आपने सिर्फ इसकी तारीफ ही करनी है कि रोशनी एनर्जी की एक किस्म है जो वेव की सूरत में सफ़र करती है और हमें अपने इर्द गिर्द की दुनिया देखने के काबिल बनाती है। अगर लाइट ना हो, रोशनी ना हो, तो फिर हम क्या एक लम्हे के लिए अपनी आंखों को बंद करें और देखें क्या हमें कुछ नजर आता है? नहीं, क्योंकि हमारे पास लाइट हमें क्या करती है? अपने इर्द गिर्द की दुनिया देखने के काबिल बनाती है। तो लाइट हमारे पास जो रोशनी है इसका बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे आप लोगों ने अगली बात जो है ये बहुत अहम है, ये आप लोगों ने याद रखनी कि रोशनी की नूयत या फितरत क्या होती है, कि रोशनी हमारे पास किस तरह से हमारे पास बिहेव करती है। ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। रोशनी आप लोगों ने याद रखनी है, एमसीक्यूज भी आ सकता है। रोशनी दोहरी फितरत रखती है। मीन दोहरी फितरत, आप लोग फितरत को हम क्या कहते थे? नोयत भी कहते थे। ये होती है। अब इसमें देखिए रोशनी दोहरी फितरत रखती है। मीन यानी रोशनी दो तरीकों से बर्ताव करती है। एक हमने वेव की सूरत में बर्ताव करती और एक दूसरे नंबर पे पार्टिकल की सूरत में बर्ताव करती। अगर मैं आप लोगों को सादा अल्फाज में कहूँ कि रोशनी यानी बास तजर्बात, तजर्बात मीन इसके जो हम एक्सपेरिमेंट करती हैं, तजर्बात करती हैं, जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, तजर्बात में वेव की तरह और बास तजर्बात में पार्टिकल्स की तरह बर्ताव करती है। इसीलिए कहा जाता है कि रोशनी दोहरी फितरत रखती है। ये एमसीक्यूज आप लोगों से बन के आ सकता है। अब इसमें देखिए बहुत सारे आपके काम ऐसे होते हैं जो रुके पड़े होते हैं, और बहुत सारे साइंसदानों के मुताबिक रोशनी को आप पार्टिकल मानकर चलते हैं तो आपके काम कामयाब हो जाते हैं। मीन वो तजर्बात जो होते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। और बहुत से साइंटिस्ट के मुताबिक, जो साइंसदान होते हैं, उनके मुताबिक वेव की सूरत में भी अगर हम काम को लेकर चले, वेव की तरह बर्ताव करें तो फिर भी हमारे काम कामयाब हो जाते हैं। पार्टिकल की सूरत में भी लेके ले तो हमारे पास जो काम होते हैं वो भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमने जो रोशनी है इसको हमने वेव की तरह लेके चलना है, वेव की तरह बर्ताव करना है। यही बात उसने यहाँ पे किया, जो वेव की सूरत में सफ़र करती है और हमें अपने इर्द गिर्द की दुनिया को दिखाने के काबिल बनाती है। ये आप लोगों ने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रोशनी के बारे में याद रखनी है। अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लें। ये एमसीक्यूज आप लोगों से बन के आ सकता है कि रोशनी हमारे पास किस तरह से फितरत रखती है या नोयत होती है, दोहरी फितरत रखती है। ये आप लोगों ने याद रख लेना है। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास इसका टॉपिक नंबर 1 है हमारे पास 14.1 रोशनी की रिफ्लेक्शन। अब देखिए रिफ्लेक्शन हम पीछे भी डिस्कस करके आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे हम रोशनी की रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। पहले हमने वेव की रिफ्लेक्शन पढ़ी, फिर साउंड की रिफ्लेक्शन पढ़ी। सारा कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट नहीं चेंज होगा, कंसेप्ट सारा का सारा वही है, सिर्फ थोड़ी बहुत वर्डिंग इसकी चेंज होनी है। अब सबसे पहले आपने इसकी तारीफ करनी है। अब यहाँ पे जो बुक वर्डी ये वर्डिंग लिखी है तारीफ की, ये थोड़ी सी ये उसने वजाहत की है, ये उसने एक्यूरेट तारीफ नहीं की। तो मैं आप लोगों को तारीफ बता देता हूँ। ये वाली आप लोगों ने इसकी तारीफ लिखनी है कि रोशनी की रिफ्लेक्शन वो अमल है जिसमें रोशनी की शुआएं किसी सतह से टकराने के बाद वापस पलट आती हैं। वापस पलट किस तरह से? अब इसमें देखिए जैसा कि उसने ये डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम को मैं आप लोगों को यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास एक मिरर प्लेन है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई शुआ आ रही है, हम क्या लेते हैं, हमारे पास रे आ रही है, इंसिडेंट हम इसको रे कहते हैं। हमारे पास कौन सी रे है? इसको हम आई से डिनोट कर लेते हैं। हमारे पास क्या है? ये इंसिडेंट रे है। और जैसे ये मिरर प्लेन के ऊपर हमारे पास फॉल करेगी, इसके ऊपर हमारे पास रिफ्लेक्ट हमारे पास इसके ऊपर टकराएगी, तो वापिस हमारे पास इसी मीडियम में क्या करेगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो मीन इसको हम आर से डिनोट करते हैं। और इसके दरमियान में हमारे पास क्या होता था? ये हमारे पास नॉर्मल होता है। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास इसके ऊपर जो अमूदी लाइन होती है इस तरह से, इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। इसको हम एन लिख लेते हैं, हमारे पास क्या? नॉर्मल। अब इस डायग्राम को यहाँ पे भी आप लोग समझ सकते हैं। ये डायग्राम आप लोगों ने लाजमी बनानी है। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज लिहाज से हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज भी आप लोगों को बताएंगे कि एमसीक्यूज किस तरह से आएंगे। इस तरह से मैं आप लोगों को एमसीक्यू निकाल के दिखाऊंगा, आप लोगों को एमसीक्यूज बताएंगे किस तरह से आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर से एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं। अब सबसे पहले इस डायग्राम की मदद से देखा, अब देखिए ये हमारे पास एक इंसिडेंट रे आ रही है। जैसे ही हमारे पास ये प्लेन मिरर है, नीचे हमारे पास प्लेन मिरर है, इसके ऊपर इंसिडेंट रे हमारे पास इसके ऊपर हमारे पास टकराएगी, तो ये हमारे पास इसी जहां पे रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस इसी मीडियम में लौट
जाएगी। ये मीडियम हमारे पास कौन सा, ये याद रख लीजिए, हमारे पास मीडियम है हवा। यहाँ पे हमारे पास सारी के सारी ऊपर एयर है, हवा है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस इसी मीडियम में लौट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं। अब देखिए यही उसने लिखा है, इसी तरह रोशनी सतह से गुजरने की बजाय इसी मीडियम में वापस आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, रोशनी की रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसकी ये तारीफ लिख लेनी है। इनको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में बैठ के नोट कर लीजिएगा। ये क्लियर है। उसके बाद साथ में आप लोगों ने डायग्राम लाजमी बनानी है। अब इसमें आप लोगों को कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो हमारे पास एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान जो हमारे पास एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये दो एंगल आप लोगों ने याद रख लेना है। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान हमारे पास जो एंगल होता है वो कितना होता है, हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता है। इधर में हमारे पास 90 डिग्री का होगा, इधर में हमारे पास 90 डिग्री का होगा। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छी तरह से याद रख लेना है। उसके बाद हमारे पास आप लोगों ने इधर से लेके इधर तक इसकी वजाहत लिख देनी है। लिखने के बाद वजाहत, अब देखें, रिफ्लेक्शन उस वक्त होती है जब रोशनी किसी सतह से टकराती है और इसमें दाखिल होने की बजाय वापस पलट जाती है। अब देखिए इस सतह से टकराई है और वापस लौट गई है। इस डायग्राम आप लोगों ने याद रख लेनी, ये डायग्राम इसके साथ लाजमी बनानी। शॉर्ट में भी आ जाए फिर भी आप लोगों ने बनानी, अगर लॉन्ग में आ जाता है फिर भी आपने इस डायग्राम को इसके साथ लाजमी बनाना है। उसके बाद हमारे पास आप लोगों ने यहाँ से हेडिंग दे के लिखना है, वजाहत की हेडिंग दे के इतना लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी जी एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारे पास क्या है, यहाँ से आप देखें एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पे जिस एंगल पर रोशनी सतह से टकराती है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास रोशनी सतह से टकरा रही है, इससे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और जितना एंगल बनाकर रोशनी वापस रिफ्लेक्ट करती है, यहाँ पे एंगल बनाएगी और वापस रिफ्लेक्ट करती है, उससे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने ये लिखनी है, इन दोनों की हेडिंग देकर लिखनी। अगर लॉन्ग में आता फिर आप लोगों ने हेडिंग देकर लाजमी लिखना है। ये शॉर्ट में भी अलग से पूछ सकता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के दरमियान हमारे पास ताल्लुक है। हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमारे पास होता है वो हमेशा दोनों बराबर होते हैं। ये भी आप लोग इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। कंसेप्ट के लिहाज से एक एक चीज आप लोगों को क्लियर करवाएंगे। इधर तक क्लियर है जी। उसके बाद आ जाए हमारे पास रिफ्लेक्शन की दो अकसाम। रिफ्लेक्शन की दो अकसाम को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ से दो एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं कि एमसीक्यूज भी आप लोगों से किस तरह से आएंगे। अब इसमें देखिए रोशनी की आने वाली शुआ, रोशनी की आने वाली शुआ को भी क्या कहा जाता है। अब देखिए रोशनी की आने वाली शुआ, यहां से हमारे पास ये शुआ आ रही है, इसको हमने क्या कहा है। अब देखिए मैंने आप लोगों को नीचे बताया रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे या इमेजिनरी रे। अब इसमें आप लोगों को वीडियो को पॉज करके यहाँ पे बताया जरूर करें। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप लोग इसका आंसर दे, चाहे आप लोग इसका तुक्का लगा दें, लेकिन बताया जरूर करें। गलत बताएंगे बाद में आप लोगों को सही पता चलेगा, फिर आप लोगों को कभी भूलेगा नहीं। एक चीज़ है आप लोगों को पता है कि इसको मैंने याद किया है, वो आप लोगों को 2-3 दिन बाद भूल जाएगी, लेकिन एक चीज़ आप लोग को पता नहीं है। जब आप लोग गलत बताएंगे उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे पास ये ठीक है, तो फिर आप लोगों को वो कभी भूलेगा नहीं। अब इसका मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों ने कमेंट्स जरूर किया होगा। अब देखिए मैंने आप लोगों को कहा कि इंसिडेंट हमारे पास रे आ रही है, आने वाली शॉक हम क्या कहते थे, इंसिडेंट रे। तो आप लोगों ने यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इंसिडेंट रे। अब यहाँ से बात समझने वाली है। ये हमारे पास अब देखिए यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ये हमारे पास क्या प्लेन मिरर है। अब इसमें ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे आएगी और इस प्लेन मिरर के साथ टकराएगी। जैसे वो इस प्लेन मिरर के ऊपर हिट करेगी, टकराएगी, टकराने के बाद ये वापस इसी मीडियम में लौट जाएगी। अब ये हमारे पास इस तरह से एंगल है। अब ये उसके आने की सिमत है और ये हमारे पास इसके जाने की सिमत है, पलटने की सिमत है। अब इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पे वो आप लोगों से वर्डिंग बना के पूछ लेगा कि हमारे पास यहाँ पे एंगल क्या होगा, मीन एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये इंसिडेंट है और ये हमारे पास क्या रिफ्लेक्टेड है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको हम एंगल पढ़ते हैं जाविया, मीन जाविया जो हमारे पास इंसिडेंट एंगल है वो कितना होगा, वो 0 डिग्री होगा, वो हमारे पास 90 डिग्री होगा, वो हमारे पास 180 डिग्री होगा, वो हमारे पास 270 डिग्री होगा, या वो पूछ सकता है कि इनमें से कोई भी नहीं। या आप लोगों से इस तरह से एमसीक्यूज बना के दे सकते हैं। इस तरह से एमसीक्यूज जरूर आएगा, तो जो से बैठेंगे एक एक चीज क्लियर करवाएंगे। अब इसमें देखिए कुछ स्टूडेंट्स करेंगे सर जी 90 है, क्योंकि यहाँ से ये हमारे पास एंगल आ रहा है, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, ये हमारे पास इसके ऊपर हमारे पास ये तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। नहीं, यहाँ पे 90 का भी नहीं है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर जी 180 है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है, यहाँ पे ये हमारे पास जा रहा है, तो इन दोनों का हमारे पास प्लस करें तो हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पर 180 है तो 180 भी नहीं बनेगा। वो कुछ स्टूडेंट्स कह देंगे सर जी फिर पता नहीं क्या अजीब सा उसने सवाल कर लिया है, ये तो फिर 270 हो सकता है, तुक्का लगाएंगे। कह लेंगे हमारे पास 270 भी नहीं है।
अब फिर हो क्या सकता है जी। अब इसमें देखिए मैंने आप लोगों को कहा कि एंगल हमने किस तरह से चेक करना है। अब देखिए जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि हमारे पास ये इंसिडेंट रे है, ये हमारे पास नॉर्मल रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल को चेक करते हैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल। अब पहले तो आप लोग इसका नॉर्मल ड्रा करें ना, इसका नॉर्मल नहीं है। अब इसमें देखिए नॉर्मल हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर, इस तरह से हम कह लेते हैं कि हमारे पास इसका नॉर्मल है। अब देखिए ये हमारे पास इंसिडेंट रे आ रही है और ये हमारे पास यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वापस जा रही है। अब ये हमारे पास इसकी नॉर्मल है, ये हमारे पास क्या इसकी नॉर्मल लाइन है। अब इंसिडेंट और नॉर्मल के दरमियान आप देखिए ये हमारे पास इंसिडेंट रे आ रही है, नॉर्मल में हमारे पास इस तरफ है, हमारे पास ये भी इस तरफ है, दोनों हमारे पास मुतवाजन है, मीन पैरेलल है। तो पैरेलल में एंगल हमारे पास क्या होता है 0 डिग्री। तो इंसिडेंट रे के ऊपर हमारे पास एंगल क्या आ जाएगा 0 डिग्री। इस तरह से वो एमसीक्यूज आप लोगों से बना के देगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास ये इस तरह से आ सकता है कि हमारे पास यहाँ पे इंसिडेंट आ रही है, यहाँ से हमारे पास रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करेगी, हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से जाएगी। और नॉर्मल की डायरेक्शन भी देखें तो हमारे पास यही है, रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन यही है। तो फिर यहाँ पे भी क्या पैरेलल मुतवाजन है, मुतवाजी है। तो मुतवाजी एंगल के ऊपर हमारे पास एंगल क्या होता है 0 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड रे भी 0 डिग्री और इंसिडेंट रे भी हमारे पास क्या है, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट भी 0 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड भी 0 डिग्री है। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों को अच्छी तरह से एमसीक्यूज इसलिए बना के देखें आप लोगों को आगे पीछे जाने की जरूरत ना पड़े, कि आप कंसेप्ट क्लियर करेंगे, आप लोगों को चीजें भूलेंगे नहीं। इस तरह से याद रखेंगे तो आप लोगों को कभी भूलेंगे नहीं, कोई भी चीज नहीं भूलेंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास है रिफ्लेक्शन की अकसाम। रिफ्लेक्शन की अकसाम ये शोर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बाकायदा रिफ्लेक्शन है और बेकायदा रिफ्लेक्शन है। इसको हम बुक के ऊपर देख लेते हैं। बुक के ऊपर इसकी डेफिनेशन तरीफें आप लोगों ने यहां से कर लेनी है कि हमारे पास क्या जी बाकायदा रिफ्लेक्शन। अब बाकायदा रिफ्लेक्शन क्या है, ये हमवार सतह जैसे मिरर पर पड़ती हैं, मीन हमारे पास हमवार सतह जैसा कि ये हमारे पास उसने बाकायदा रिफ्लेक्शन की डायग्राम बनाई और ये साथ आप लोगों ने ये लाजमी बनानी। अब देखिए हमारे पास इंसिडेंट रे आई है, प्लेन मिरर के ऊपर पड़ी है, यहां से रिफ्लेक्ट हो गए, फिर आई है, फिर हमारे पास पड़ी है, यहां से रिफ्लेक्ट होगी। इस तरह से हमारे पास रिफ्लेक्ट कहते हैं जहां रोशनी एक ही सिमत में रिफ्लेक्ट होती है। अब देखिए इसकी सिमत डायरेक्शन एक ही है, सभी की सिमत एक है, सिमत एक होती है और वाज़िया इमेज बनती है। यहां पे हमारे पास एक क्लियर वाज़िया इमेज नजर आ रही है, हमारे पास यहां पे एक क्लियरली साफ इमेज बनेगी। अब इसमें देखें तो हमारे पास ये रिफ्लेक्शन, ये हमारे पास इंसिडेंट रे आई और ये हमारे पास क्या गई रिफ्लेक्टेड रे। यहां पे हमारे पास इसका नॉर्मल ड्रा करें तो ये हमारे पास इसका नॉर्मल है, इसके ऊपर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे। ये भी हमारे पास इसके कानून प्रूफ हो रहे हैं यहाँ पे भी। अब ये हमारे पास आप लोगों ने इसकी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये डायग्राम इसके अंदर बना देनी है। उसके बाद आप लोग यहाँ से एमसीक्यूज किस तरह से आ सकता है कि जहाँ रोशनी की एक ही सिमत होती है और वाज़िया इमेज बनाती है, बाकायदा रिफ्लेक्शन के अंदर वाज़िया इमेज बनती होती है। उसके बाद बेकायदा रिफ्लेक्शन में देखें ये खुरदरी या नाहमवार सतह जैसे कागज पर होती है। एक कागज ले ले, पेपर ले ले, उसके ऊपर वो कहता है कि एक स्मूथली हमारे पास की ये स्मूथ नहीं हो सकती। अब देखिए एक इंसिडेंट रे आ रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरफ जा रही है, दूसरी आई है, तीसरी हमारे पास ये ऊपर की तरफ जा रही है, तीसरी हमारे पास है, ये हमारे पास नीचे की तरफ इस तरफ जा रही है। अब देखिए ये को हमारे पास बेकायदा रिफ्लेक्शन में हमारे पास कोई हमवार सतह नहीं है, ये हमारे पास ना हमवार सतह है जैसे कागज पर होती हैं, जहाँ रोशनी मुख्तलिफ सिमतों में बिखर जाती है। अब देखिए मुख्तलिफ सिमतें आ रही हैं, इसकी सिमत एक नहीं है, उसकी सिमत एक ही थी लेकिन इसमें सिमत मुख्तलिफ आ गई है। ये भी एमसीक्यूज बन के आ सकता है कि हमारे पास बाकायदा रिफ्लेक्शन में सिमत क्या होती है एक होती है और बेकायदा रिफ्लेक्शन में हमारे पास सिमतें मुख्तलिफ होती हैं। अब इसमें देखें तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे पास सर फिर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो बराबर नहीं होगा, बराबर होंगे। क्यों? अब इसका आप लोग जैसा कि यहाँ पे हमारे पास है ना, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है, यहाँ पे इसका नॉर्मल ड्रा करें, नॉर्मल हमारे पास इस तरह बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आ गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया, तो हमारे पास क्या है दोनों एंगल बराबर है। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास दोनों एक दूसरे के बराबर है। रिफ्लेक्शन में कभी भी आप लोग ये नहीं कह सकते कि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम नहीं है, ये हमेशा बराबर होते हैं। ये आप लोगों ने इसकी तारीफ लिखनी है, हमारे पास ये मुख्तलिफ सिमतों में बिखर जाती है, इसीलिए कोई वाज़िया इमेज नहीं बनती। इसमें वाज़िया इमेज नहीं बनती, उसमें हमारे पास वाज़िया इमेज बनती है। क्लियर है? उसके बाद आ जाए हमारे पास रिफ्लेक्शन के कवानीन। अब रिफ्लेक्शन के कवानीन की आप लोगों ने लॉन्ग में आ जाए, फिर इस तरह से हेडिंग देकर लिखना है। पहले नंबर पे पहला कानून लिखें, उसके बाद दूसरा कानून। अब इसको हम देख लेते हैं कि पहला कानून हमारे पास क्या जी, पहला कानून है हमारे पास जी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में वाक़या होती हैं। ये देखो वाक़या होते हैं। अब इसमें देखें ये इंसिडेंट रे प्लेन के ऊपर वाक़या हो रही है, ये नॉर्मल है, ये भी एक ही प्लेन पे वाक़या हो रही है, रिफ्रैक्टेड रे भी एक ही प्लेन के। तो पहला कानून तो हमारे पास ये है कि ये तीनों एक ही प्लेन पे वाक़या होती हैं। उसके बाद दूसरा कानून देखें हमारे पास क्या जी, दूसरा कानून है एंगल ऑफ इंसिडेंट आई
हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। मीन जाविया हमारे पास आई बराबर जाविया आर, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। ये एमसीक्यूज भी बन के आ सकता है। शोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिफ्लेक्शन के कवानीन इस पूरे टॉपिक में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। यहां तक हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया सेम वैसे आप लोगों ने लिख के आएंगे, आप लोगों को नंबर नहीं काटोगे। सबसे पहले आप लोगों ने रोशनी की तारीफ इस टॉपिक के अंदर से याद करनी है। रोशनी की रिफ्लेक्शन, इसकी तारीफ आप लोगों ने ये याद कर लेनी। वजाहत जो मैंने आप लोगों को बताई है वो आप लोग लिखना चाहते हैं, ये एक लाइन के लिख ले, ना भी लिखेंगे तो मसला नहीं है, लिख लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद हमारे पास है एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट की आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी आप लोगों ने तारीफ कर लेनी है, इधर तक। उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसकी हेडिंग दे के यहाँ से लेके आप लोगों ने यहाँ से तारीफ लिखनी है, और ये पॉइंट आप लोगों ने इसके साथ लाजमी लिखना है कि दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ये आ गया। उसके बाद हमारे पास है जी बाकायदा रिफ्लेक्शन की हेडिंग दे, ये लिख दें। उसके बाद बेकायदा रिफ्लेक्शन की हेडिंग दे के ये लिख देना है। उसके बाद आ जाए रिफ्लेक्शन के कवानीन। रिफ्लेक्शन के कवानीन में से पहला कानून की हेडिंग दे के इशारा लिख के, दूसरे कानून की हेडिंग दे के इधर तक आप लोगों ने लिख देना है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे देखें तो ये कवानीन हर इस सतह पर लागू होती है जो रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है, जैसे मिरर या पानी। इन्हीं कवानीन की मदद से हम समझते हैं कि रोशनी कैसे वापस पलटकर इमेज बनाती है। इसको हम इस सरगर्मी से समझेंगे, लेकिन सरगर्मी से में इसे याद रखने वाला कुछ नहीं। एक शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट पे आएगा, वो आप लोगों को बता देंगे। यहां तक आप लोगों का ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये हेडिंग आप लोगों ने लाजमी देनी है। स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे होते हैं कि सर जी हेडिंग में लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हेडिंग देनी है या नहीं देनी। हेडिंग दे के लिखेंगे, एक प्रेजेंटेशन अच्छी बन जाती होती है और पेपर के ऊपर अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। चेक करने वाले पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, वो फिर वो आप लोगों को अच्छे से अच्छे नंबर देता है। तो इसको आप लोग बैठ कर अच्छी तरह से नोट कर लें। ये हमारे पास इसकी तारीफ है, तारीफ आप लोगों ने ये करनी है। उसके बाद जो मैंने आप लोगों को बुक को बताया वो वाला आप लोग निकाल लेना है। उसके बाद इसकी हम सरगर्मी देखते हैं जी। सरगर्मी हमारे पास क्या है? सरगर्मी नंबर हमारे पास है 14-1। अब इसमें देखो कहता है प्लेन मिरर में इमेज की पोजीशन मालूम करना। इमेज की पोजीशन किस तरह से मालूम करते हैं कि हमारे पास वर्चुअल बनती है, हमारे पास सीधी इमेज बनती है, उल्टी इमेज बनती है, किस तरह की बनती है, इसको हमने सिर्फ देखना है। और बाकी इसमें से कुछ नहीं है। एक एमसीक्यूज बनेगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आप लोगों को बता दें। सबसे पहले मकसद हमारे पास क्या जी? प्लेन मिरर में बनने वाली इमेज की पोजीशन और खसूसियात का मुशाहिदा करना। समान इसके लिए हमारे पास क्या चाहिए? एक प्लेन मिरर चाहिए, कोई छोटा सा जिस्म, मीटर रूल, रोशनी का सोर्स और सफेद कागज। ये आप लोग घर में बैठ के भी कर सकते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया? प्लेन मिरर। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एक प्लेन मिरर आ गया। उसके बाद छोटा जिस्म, ये हमारे पास जिस्म आ जाएगा। उसके बाद उसने क्या? मीटर रूल और रोशनी का सोर्स और सफ़ेद कागज़। ये हमारे पास जो बुक पर ये आप लोगों को नजर आना, ये ऐसे समझ लीजिए जैसे हमारे पास ये एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर ही हमारे पास ये प्लेन मिरर है और नीचे हमारे पास इसने इसके सामने हमने इसका छोटा जिस्म रखा है। इसके सामने रखना है, पीछे नहीं रखना। पीछे रखेंगे फिर इमेज को आगे पीछे बन सकते हैं, इमेज को ही हमारे पास उल्टी या सीधी बन सकती है, लेकिन इसको हमने आगे रखना है। इमेज को उसने क्या कहा कि हमारे पास इसको आगे। अब तरीकाकार आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिरर को कहां पे रखना है, जिस्म को कहां पे रखना है, या हम कह लें कि हमारे पास इसका कागज होगा, टुकड़ा होगा, उसको हमने कहां पे रखना है। तरीकाकार जानना जरूरी है कि प्लेन मिरर को सीधी अमूदी पोजीशन में रखें हम जिस्म। अब देखिए प्लेन मिरर हमारे पास, इसको हमने सीधी अमूदी हमारे पास रखा, सीधी अमूदी पोजीशन में रखा। उसके बाद हमारे पास है जिस्म को मिरर के सामने रखा। अब देखिए जिस्म को हमने क्या किया? इसके सामने रखा है। इस बात का ख्याल रखते हुए कि जिस्म की ऊंचाई मिरर से ज्यादा ना हो। ये जो हमारे पास ऊंचाई है, ये हमारे पास जिस्म की ऊंचाई मिरर से ऊंचाई ज्यादा ना हो। ये जो हमारे पास मिरर है, इससे इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रोशनी को जिस्म पर डालें। अब देखिए रोशनी जो हमारे पास, इसको जिस्म पर डालें। कैसे डालेंगे? यहाँ से हमारे पास कोई इंसिडेंट रे गई है, यहाँ से मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। दूसरी हमारे पास यहाँ पे इंसिडेंट गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। आगे हमारे पास कोई आंख लगा के बैठा हुआ है, इसको रोशनी के रिफ्लेक्ट को देखेगा कि हमारे पास ये इमेज कहाँ पे बन रही है। अब वही बात वो आगे करेगा ताकि वाज़ह नजर आए कि मिरर में देखें और जिस्म से आने वाली रिफ्लेक्टेड रे का मुशाहिदा करें। ये जो हमारे पास रे आ रही हैं, इनका मुशाहिदा करें। जब दो रिफ्लेक्टेड रे आपकी आंख तक पहुंचती है तो वो ऐसे महसूस होती हैं जैसे वो मिरर के पीछे से आ रही हो। हमारे पास ये सामने से रही, लेकिन महसूस ऐसे होंगी जैसे ये पीछे से आ रही। अब इसको आप लोगों ने क्या करना है? हमारे पास इस दो रिफ्लेक्टेड रे, इसको आगे इस तरह से आप लोगों ने ड्रा कर लेना है। जहां पे जाके ये आपस में मिलती हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कह लेते यहाँ पे मिलेंगी, आगे बुक के ऊपर जगह नहीं थी, उन्होंने आगे इसको मिलाना चाहिए था। अब देखिए इस तरह से हम कह ले यहाँ पे आके ये हमारे पास मिल रही है, यहाँ पे हमारे पास इसकी इमेज बनेगी। वो इमेज कैसी होगी यही हमने देखना है इस डायग्राम के। इस सरगर्मी के अंदर हमने सिर्फ यही देखना है कि हमारे पास इमेज वो कैसी बनती है। अब देखो कहता है महसूस करेंगे जैसे वो मिरर के पीछे से आ रही है, कागज पर पैमाने की मदद से रिफ्लेक्टेड रे खींचे।
इन रिफ्रैक्टिव रे को पीछे की तरफ निकात के साथ बढ़ाएं, निकात के साथ आप लोग इसको बढ़ाएं जहां ये निकात आपस में मिले, जहां ये आप देखें जहां पे जाके ये आपस में मिलेंगे वहीं कहते हैं कि वहीं वर्चुअल इमेज की पोजीशन है। अब यहाँ पे वर्चुअल इमेज क्यों बनेगी, याद रखें जब हमारे पास मिरर के पीछे इमेज बनती है, मिरर के आगे नहीं, मिरर के पीछे, फिर हमारे पास वर्चुअल इमेज बनती होती है। अब देखिए ये मिरर के पीछे बन गया, जिस्म आगे पड़ा है, ये पीछे बन गया, तो पीछे हमारे पास वर्चुअल इमेज बनती है। ये तरीका, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू को आप लोग याद रख लें कि यहाँ पे हमारे पास जो मिरर के पीछे इमेज बनती है उसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। ये एमसीक्यू आप लोग से बन के आ सकता है। ये तरीका वाज़ा करता है कि प्लेन मिरर में इमेज कहाँ पर बनती है, प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की 4 खसूसियात हैं। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है, इस तरह से आप लोग से ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि प्लेन मिरर में बनने वाली इमेज की 4 खसूसियात बयान करें। अब ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग से पूछा जा सकता है या इसी लोगों के साथ भी आप लोग से पूछा जा सकता है। पहले नंबर इसकी खसूसियात रखें, इमेज सीधी होती है। सीधी कैसे बनती है, यानी इमेज सीधी और बिल्कुल जिस्म की तरह सीधी दिखाई देती है। इमेज हमारे पास जो होगी वो बिल्कुल सीधी हमारे पास दिखाई देगी, पहली इसकी खसूसियात ये है। दूसरे नंबर पे इमेज का साइज जिस्म के साइज के बराबर है। इमेज और जिस्म का साइज एक जैसा होता है, जैसा कि हमारे पास एक जिस्म ये है, दूसरी हमारे पास इमेज ही है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास फासला और दूसरा मिरर तक, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों का फासला हमारे पास इमेज का साइज और साथ में उसने मिरर का साइज का है कि हमारे पास क्या इमेज का साइज के जिस्म के साइज के बराबर है। ये जो हमारे पास इसकी इमेज बनेगी, यहाँ पे क्या ले हमारे पास इसकी यहाँ पे इमेज बनी है या यहाँ पे हमारे पास क्या ले इमेज बनी है, जैसे हमने यहाँ पे देखा है इसकी इमेज बनेगी हमारे पास, वो क्या होती है, इमेज और जिस्म का साइज एक जैसा होता है। ये ऐसे लिखा जाता है जैसे कि हमारे पास होते हैं DO बराबर DI या DI हमारे पास बराबर किसके आ गई, DO के, इसको हमने DO कह दिया, हमारे पास DI कह ले। ये हमारे पास इसकी दूसरी खसूसियात आ गई। तीसरी हमारे पास है जी, इमेज मुकम्मल तौर पर उल्टी बनती है, उल्टी होती है। इमेज मुकम्मल तौर पर उल्टी होती है, यानी इमेज में दाएं या बाएं उल्टे नजर आती हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने आप लोग यहाँ बताया कि हमारे पास इमेज का हमारे पास एरो ऊपर की तरफ है, तो फिर हमारे पास क्या होगी, इमेज सीधी बनेगी। जैसे हमारे पास इस एरो को हम नीचे की तरफ लेके आएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इमेज हमारे पास उल्टी बनेगी। ये हमारे पास इमेज उल्टी सीधी बनती है, ऊपर की तरफ एरो को समझे हमारे पास इमेज सीधी बनती है, नीचे की तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इमेज उल्टी बनती है। इतना आप लोग ने इसमें याद रख लेना है। ये तीसरी आ गई। उसके बाद इसके लास्ट वाली खसूसियात है हमारे पास जी, इमेज वर्चुअल होती है और स्क्रीन पर नहीं बन सकती। अब जैसे कि मैंने आप लोग यहाँ पे बताया कि इमेज कैसी है, यहाँ पे मैं जैसे कि मैंने आप लोग यहाँ बताया कि इमेज कैसी है, हमारे पास वर्चुअल है, तो इमेज हमारे पास क्या वर्चुअल है, इसीलिए वो स्क्रीन के ऊपर नहीं नजर आती। ये मिरर के पीछे बनती है, मिरर के पीछे बनती है, जहाँ रियल रेज आपस में नहीं मिलती। तो यहाँ तक आप लोग ने ये शॉर्ट के पॉइंट से इसको याद कर लेना। सरगर्मी में से कुछ याद करने वाला नहीं है, सिर्फ एक एमसीक्यू आप लोगों ने याद रखना है। उससे सवाल सिर्फ रोशनी के रिफ्लेक्शन की वजाहत करें, इसको आप लोग कंप्लीट, आप देखें इसका पहला लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। ये हमारे पास इसकी तफसीली सवालात में देखें तो रोशनी के रिफ्लेक्शन के हवाले से नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वजाहत करें। वजाहत के लिए एक खाका भी बनाए। अब इसमें देखें हमारे पास ये मैंने आप लोगों को नॉर्मल बता दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारे पास सारा कुछ मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ एक एक चीज आप लोगों की क्लियर करवा रही है। ये हमारा पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर टॉपिक 1 भी और लॉन्ग क्वेश्चन 1 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका 14.2 वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से समझेंगे। बुक के ऊपर आप लोगों को निशान लगवा के देंगे कि क्या क्या चीजें याद करनी है और किन को आप लोगों ने स्किप करना है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।